गुड इवनिंग सबको। आज की बरसाती शाम सबको मुबारक। और इनिशियली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम वैष्णवी श्रीवास्तव है और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। मेरी हॉबी है लिखना। लिखना बहुत पसंद है। मतलब जब हम बाहर नहीं जा सकते जहाँ हमें एक्चुअली जाना है, तो हम अपने उन ख्यालों के उतने अंदर चले जाते हैं जहाँ से हमें शब्द मिलते हैं या कह लो प्रेरणा मिलती है। तो आज इतनी प्यारी शाम है, बरसात भी हो रही है, तो एक कविता जिसमें बरसात शामिल है शुरू करते हैं। खनक, ये मेरी पहली कविता है। केसों से काले बादल से जब पानी की छींटें खिलखिलाई, कुछ यूं लगा जैसे धुले बालों में तुम छज्जे पर आई। उस बरसात की गीली मिट्टी में तुम्हारे आने की महक सी थी। सच कहूँ तो उन बरसात की बूंदों में तुम्हारे पायल की खनक सी थी। मेरी मुस्कान पर जब बारिश रुक सी गई, मानो तुम मुझसे शर्मा सी गई। बादल हटे तब धूप खिली, तो जैसे तुम हंसकर मुझ में समा सी गई। उस धूप में एक अलग चमक सी थी, तुम्हारे हसीन चेहरे की दमक सी थी। और सच कहूँ तो उन बारिश की बूंदों में तुम्हारे पायल की खनक सी थी। ये वो प्रेमी है जो पड़ोस का प्यार कभी ना कभी किसी को हुआ है और शायद जिंदगी भर याद रहता है। कहते हैं ना कि पड़ोस का प्यार, मोहल्ले का प्यार वो होता है कि छुपाया सबसे था पर पता सबको था। ऐसा होता है। तो अपनी प्रेमिका को छज्जे पर आता देख ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, पर शायद इन्हीं के थ्रू उसने वो बात अपनी पहुंचाई। तो एक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी सोच से जाके एक ऐसी ही कविता लिखी थी। एक है जाना तो पड़ेगा ना। ये इंस्पायर्ड है गुनाहों का देवता से। आई होप आप लोगों जानते होंगे गुनाहों का देवता, पढ़ी भी होगी। नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं। दो किरदार हैं उसमें, सुधा और चंदर। सुधा कितनी ज़्यादा रम चुकी है चंदर में कि उसका इंतज़ार करती है, चंदर देर से आता है। कितना कुछ सोचती है, कितना कुछ बुनती है, क्या क्या करती है चंदर के लिए, जो शायद चंदर नहीं समझ पाता। तो सुधा ने क्या किया, एक बार चंदर से पूछा कि चंदर, तुम मेरी शादी करा रहे हो और तुम चले जाओगे? तो चंदर कहता है जाना तो पड़ेगा ना। ये कठोर स्वभाव था या दिल पे उसने पत्थर रखा था, ये चंदर को भी नहीं पता। लेकिन ये था कि सुधा हमेशा उसका इंतज़ार करती और चंदर हमेशा कहता जाना तो पड़ेगा ना। तो खुद को सुधा समझ के, सुधा के ख्यालों में जाके एक दुनिया हमने बनाई थी और उसी पर ये लिखा था कि मेरी हकीकत की दुनिया के परे है एक ख्वाबों की दुनिया, जहाँ तुम और मैं हैं। वहाँ पर मेरी इस कहानी की तरह ही तुम पहले आते हो और मैं बाद में। जब मैं हकीकत के सच से लड़कर थक जाती हूँ और जाती हूँ उस झूठ से भरी हसीन ख्वाबों की दुनिया में, जहाँ तुम मेरा इंतज़ार करते हो और मैं देर से आती हूँ। तुम हंसकर मुझसे कहते हो आ जाओ, थक गई होगी ना मुझे हकीकत में अपना बना लेने से। लड़कर आई हो अपने अंदर के प्रेम से, जो शायद मैं हकीकत में समझ नहीं पाता। वो हकीकत तुम्हारी नहीं है, ये ख्वाब ही तुम्हारी हकीकत है, क्योंकि इसमें मैं तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हारी बिखरी बाहों को देखकर तुम्हारे करीब अपने थके हुए कदमों से आती हूँ और सिमट जाती हूँ तुम्हारे अंदर, जैसे गहरे राज छुपाता हो एक समंदर। तभी मुझे एक शोर आता है, मैं उस शोर को सुनती हूँ और झटकती हूँ तुम्हारी बाहों को और कहती हूँ मुझे जाना है, शायद हकीकत बुला रही है। तुम कहते हो इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो मुझे इकरार करना है। तब मैं कहती हूँ जाने दो ना, तुम आने वाले हो, मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना है। तुम आंखों में देखते हो और पूछते हो तुम हकीकत में जा रही हो तो इश्क तुमसे लड़ेगा ना। और तब मैं कहती हूँ लड़ता है तो लड़ने दो, जाना तो पड़ेगा। तो इसके साथ मैं कुछ जोरदार तालियां